छूटे न कभी। लग रहा है सबने सुन रखा। छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। करते हैं फिदा, करते हैं फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। करते हैं फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। शेर देखिएगा, कौन गरीब नवाज, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, फैमिली लीनेज। तवज्जो चाहूंगा कि आका की आता, आका की आता हो नूरे अली, ज़हरा की कली वलियों के वली, ज़हरा की कली वलियों के वली। हसनैन के दिल, हसनैन के दिल उस माँ के नयन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन। आप लोग कितने खुशनसीब हो मिल्की वालों और खासकर मालदा वालों, कि गरीब नवाज के गुलशन के दो महकते गुल आप ही के जवार में महक रहे हैं। एक सरकार, बड़े सरकार हमारे पीराने पीर हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन अखी आईने हैं उस्मान अवधी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे मेरे मुर्शिदे गौसुल आलम कुतुबुल अक़ताब हजरत सैयदना ख्वाजा अलाउल हक गंज नबात इब्ने असद लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों बुजुर्ग एक गरीब नवाज के चौथे मुरीद हैं, दूसरे पांचवें मुरीद। मैंने गुलशन का किस तरह जिक्र किया है, तवज्जो चाहूंगा, और देखिए दोनों बुजुर्गों का नाम भी तवज्जो चाहूंगा कि वो कुतुब फरीद, वो कुतुब फरीद दो आला निज़ाम, सिराजो अला उल हक अशरफ, सिराजो अला उल हक अशरफ। वो कुतुब फरीद दो अला निज़ाम, सिराजो अला उल हक अशरफ। है कितना हसी, है कितना हसी तेरा गुलशन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या अच्छा, ये एकदम चिश्ती रंग का, ये चिश्ती रंग का बिल्कुल शेर है, तवज्जो चाहूंगा। मैं गदा क्या है, रक्स क्या है, रिंद कौन है, साकी कौन है, ये सब खानका ही इस्तिलाहें हैं। ये शेर मैं आमतौर पे जब
बिल्कुल खालिस मौलवियों का स्टेज होता है तो मैं नहीं पढ़ता, बेचारे समझ नहीं पाते। तो जब दरसगाह और खानकाह दोनों का इम्तिजाज होता है तब ये शेर पढ़ता हूँ, और इस शेर को बड़ी मकबूलियत मिली। और बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ को जब मैंने ये कलाम 15 साल पहले सुनाया मुझे याद है, इस शेर के साथ बहुत मुस्कुराया। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? मैं खाना कहते हैं मधुशाला का, कि मैं खाने में मेरी मस्ती कुछ इस तरह नजर आए साकी, इस तरह नजर आए साकी। किस तरह? कि मैं रक्स करूं, मैं रक्स करूं और हो छन छन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। गरीब नवाज, मैं रक्स करूं और हो छन छन या ख़ाजा। देखिए, दरबार में जाने की सबकी तमन्ना होती है। ये बच्चा तमन्ना के हवाले से जिक्र कर रहा था। मेरी क्या तमन्ना है, मैं कैसे जाऊं, किस तरह जाऊं और क्या करूं वहां जाके। अगर दिल को छू जाए ये तमन्ना तो दुआ दे दीजिए। तैयार है? खास तवज्जो आपकी, कि दरबार में मैं ऐसे आऊं सब हाल मेरे पोशीदा हो, सब हाल मेरे मस्तूर रहे। और बात करूं मैं मन ही मन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। अशार बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जलसा आज जो है अपने भारतीय रेल की तरह अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, इसलिए मैं सारे शेर तो नहीं पढ़ सकता। 19 ये शेर जरूर पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से 2003 तक 4 साल बगदाद शरीफ में रहा और वहाँ की गलियों गलियों से वाकिफ, वहाँ की आबो हवा से वाकिफ। मेरी आदत, हम लोग क्या करते थे, जितने भी इंडियन थे खासकर खानदान के लोग, जुमा की नमाज गौस पाक के यहाँ पढ़ते थे। और अगर कभी जुमा इमाम आजम के यहाँ पढ़ना हुआ तो जुमेरात गौस पाक के यहाँ, हफ्ते में एक हाजिरी तो मैंडेटरी थी। तो ये ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर जा रहे हैं जब गौस पाक के यहाँ जाते थे। तो वो जो कैफियत है वो बयान करने से मैं कासिर हूँ। लेकिन मेरा एक तकिए कलाम है, उठते बैठते चलते फिरते आज भी है, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज कहते। बगदाद में भी मैं या गरीब नवाज कहता। मेरे बाद साथियों ने टोका कि यहाँ तो आपके दादा गौस पाक लेते हैं, यहाँ भी आप गरीब नवाज। मैंने कहा क्या करूं यार, हर जगह उन्हीं का जलवा न। अब तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, अगर ये शेर समझ में आ जाए तो आज का जलसा समझ में आ जाएगा। तैयार है? जी लगा के सब कह दो या गरीब नवाज। देखिएगा, कि काबा हो मदीना हो या नजफ, काबा हो मदीना हो या नजफ, हर जा पे नजर तुम आते हो, हर जा पे नजर तुम आते हो। क्यों? कुछ ऐसी लगी है दिल की लगन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन।
आप लोगों को, बंगाल वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेर नजर कर रहा हूं चुन चुन के कि मैं दूर मायूस नहीं, फैजान करम कुछ ऐसा है, फैजान करम कुछ ऐसा है। मैं दूर मायूस नहीं, फैजान करम कुछ ऐसा है। मुर्शिद में मिला तेरा दर्शन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आए हाय हाय, ये देखिए मैंने अपने दिल का हाल बयान किया, मैंने किसी और का नहीं, सिर्फ अपना हाल बयान किया है। और दुआ है और उस पर आमीन आपको कहना है, ठीक है ना? तवज्जो चाहूंगा, ये शेर मैंने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें 19 शेर हैं तो सारे शेर तो हर जगह पढ़े नहीं जाते। ये शेर अभी नहीं पढ़ा गया है, किसी ने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ आज मिल्की वालों आपके सामने, तैयारी के साथ, बड़े हौसले के साथ। अब जुर्म के दफ्तर को ढोके चलना फिरना दुश्वार हुआ। अब जुर्म के दफ्तर को ढोके चलना फिरना दुश्वार हुआ, चलना फिरना दुश्वार हुआ। अरे बस ठीक करो अब चाल चलन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसाया। चलिए अब आखिरी शेर भी सुन ले, हालांकि बहुत सारे अशार हैं, फिर किसी मौके पे तवज्जो के साथ तैयार हैं। मैंने अपने खानदान और खानदान के बुजुर्गों को वसीला बनाया और तारुफ कराया है। कौन खानवादे अशरफिया? तवज्जो चाहूंगा कि है कोई मुहद्दिस कोई फकीह, है कोई मुहद्दिस कोई फकीह, मखदूम मशायख जैसा वली, मखदूम मशायख जैसा वली। महके यूं सदा अशरफ का चमन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आइए अब दुआओं के साथ मक्ते भी मैंने इसमें दो, अगर आपने पहला मक्ता अच्छा सुन लिया तो दूसरा भी सुन, और वैसे ही सुना तो फिर यही खत्म हो जाएगा किस्सा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि अजमेर की धरती पे चलना, अजमेर की धरती पे चलना आसान नहीं, यूं बोल उठी आसान नहीं, यूं बोल उठी। कौन बोल उठी? ऐ नूर तेरे, ऐ नूर
आप लोग भी जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में शहे नशीन पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम मशाइखे एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम और इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके आसपास तो आने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये पहला मौका है, प्रथम अवसर है कि आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल हो और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि रात बूढ़ी जरूर है लेकिन मजमा जवान है। और ये मजमा इसलिए जवान है क्योंकि इस पर बुजुर्गों का फैजान है, फैजाने कलीमी भी है, फैजाने अशरफी भी है। और अल्लाह इस फैजान के साए में हम सबको रहने की, जीने की तौफीक अता फरमाए। पहली बार आया हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं और समझ कर बूझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल हन्नान बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं की विसातत से मैं आपकी धरती पे आया हूं। बड़ी कोशिश इन्होंने की, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैं जानता हूं कि बंगाल की धरती है, बिल्कुल संगीतमय माहौल है। मेरी भी रगे तरन्नुम जो है वो फड़फड़ा रही है और मैंने भी सोचा कि चलो किसी एक कलाम से जो है सिलसिले का आगाज करें। आप एक मनकबत की फरमाइश की है और ये मनकबत दरअसल मैंने आज से तकरीबन 15-16 साल पहले लिखा था। बच्चे बच्चे की जबान पर यह ज़बाज़द है। इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में बड़े बड़े नातख़ा इसको पढ़ते हैं। शायद आप भी सुन करके कहेंगे कि अरे ये तो हमने कई बार सुना है, ये हज़रत जी ने कहा है। तो चौंकिएगा नहीं, ये इस फ़कीर ही का कलाम है। चंद अशार उसके पेश करता हूँ जी लगा के अपने उसी मखसूस और ख़ास बंगला अंदाज में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ने। मौलाना मुहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिएगा लहजा पाकिस्तानी है
लेकिन अंदाज प्योर है, जबान नूरानी की है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो समझने में आसानी होती है। मैं जानता हूं उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं।